हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लास 1। आज से मैं आपको बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आपको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। इस कोर्स में हम डेली यूज सेंटेंस, बेसिक ग्रामर्स और स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर क्लास में बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें। तो गलती करना अलाउ है, क्योंकि बिना गलती के कोई भी इंग्लिश नहीं सीख सकता। सो बी कॉन्फिडेंट। तो और आज से हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्लास। आज हमारे क्लास का फर्स्ट डे है और हम आज से कुछ बेसिक नॉलेज सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 60 दिन का कोर्स है। आज है डे फर्स्ट। तो आज पहले दिन हम अभिवादन से शुरू करेंगे कि पहले दिन किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश में। तो आइए पहले देखते हैं 4 स्टेप। 4 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश कौन कौन से 4 स्टेप हैं तो जानते हैं। पहला क्या है? सॉरी, पहला है लेटर। लेटर, इसको क्या कहते हैं? अक्षर। एक मिनट। पहला है लेटर, इसको कहते हैं अक्षर। इंग्लिश बोलने की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको अक्षर का ज्ञान है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अक्षर कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अगर आपको ए बी सी डी ये आ रहा है तो फिर आपका ये अक्षर, आपको अक्षर का ज्ञान है। लेटर के बाद सेकंड आता है वर्ड्स। वर्ड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द। इन अक्षरों को जोड़ के, जैसे ए बी सी डी का ज्ञान आपको है तो हम शब्द की रचना करते हैं, वर्ड्स की रचना करते हैं। जैसे सी ए टी, कैट। अब हमने यहाँ पे एक शब्द का निर्माण किया। फिर वर्ड्स के बाद आता है थर्ड सेंटेंस। एक मिनट। वर्ड्स के बाद क्या आता है? सेंटेंस। अगर हमें अक्षर का ज्ञान है तो हम ए बी सी डी से, हम अक्षर से हम एक वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे सी ए टी, कैट। अब इसी वर्ड को जोड़ के हम एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे
ही रीड्स, ही रीड्स वह पढ़ता है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले लेटर को देखा, ABC। उस लेटर से हमने शब्द की रचना की, CAT कैट। शब्द रचना हमने कई शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस का निर्माण किया। फिर फोर्थ स्टेप आता है, सेंटेंस के बाद फोर्थ स्टेप आता है एक मिनट, स्पीच या पैराग्राफ। स्पीच या पैराग्राफ हम सेंटेंस को जोड़ के, कई सेंटेंस को जोड़ के एक स्पीच तैयार करते हैं या एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो इंग्लिश लर्निंग में 4 स्टेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, और चौथा है पैराग्राफ। इससे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत होती है, इंग्लिश बोलने की, सीखने की शुरुआत होती है। तो चलिए आज हम अपने इस स्पीकिंग का फर्स्ट डे, पहले दिन क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो पहले दिन हम आमतौर पे बोलचाल की से शुरुआत करते हैं, अभिवादन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते बोलते हैं। तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में, सुबह को इंग्लिश में कहते हैं, सुबह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने दादाजी से मिलते हैं तो कहते हैं नमस्ते दादाजी। दादा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर, दादा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर। तो आप सुबह उठ के सब मॉर्निंग में आप अपने दादाजी को कहेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंड फादर। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने पिताजी से मिलते हैं और पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर। आप ये सब, अगर आप अभी फर्स्ट टाइम इंग्लिश वर्ड जान रहे हैं तो आप सबके नेम याद कर लें। तो नमस्ते फादर, गुड मॉर्निंग फादर। थर्ड है नमस्ते सर। आप अपने अध्यापक से या किसी बड़े लोगों से मिल रहे हैं तो उनको गुड मॉर्निंग सर बुला सकते हैं। ये वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं, उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये वर्ड नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते के लिए आप गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह से दोपहर तक। नमस्ते दादाजी, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड। और नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, आप बोल सकते हैं। फिर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक आप क्या कह सकते हैं? दोपहर के बाद का समय क्या होता है? आफ्टर, आफ्टरनून होता है। तो अब आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून। दादी जी को आप क्या कहेंगे? ग्रैंड माँ। दादाजी को ग्रैंड फादर। तो आप क्या कहेंगे? नमस्ते दादी जी। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। फिर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप ये बोल सकते हैं। नमस्ते माता जी, तो गुड आफ्टरनून मम्मी।
माता को आप मम्मी भी कहते ही है। नमस्ते बेटी, बेटी को हम कहते हैं डॉटर, डॉटर मीन्स होता है बेटी, लेकिन यहाँ पे आप डियर कह सकते हैं। तो यहाँ पे नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून डियर। अब शाम 5 बजे के बाद आप क्या बोलेंगे? नमस्ते चाचा जी। शाम 5 बजे के बाद हम इवनिंग, शाम में क्या हो जाता है? इवनिंग टाइम। तो शाम 5 बजे के बाद हम बोलेंगे इवनिंग, गुड इवनिंग। चाचा को हम अंकल बोलते हैं। तो शाम 5 बजे के बाद आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग अंकल। चाची जी को गुड इवनिंग आंटी। और नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर। अब रात की विदाई के समय तो आपको पता ही है कि गुड नाइट। रात में हम सबको क्या बोलते हैं? गुड नाइट। तो यहाँ पे शुभ रात्रि, हिंदी में इसको कहते हैं शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। तो और नेक्स्ट है, अब बाकी के दिन में किसी समय अगर आप किसी से कह रहे हैं कि अच्छा सर चलते हैं, तो कहेंगे कि गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर। और अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं बैठ के समय, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उससे कह रहे हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो कहेंगे प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आप ये अपने अपने डेली की रूटीन में ये सारे वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ आप कह सकते हैं कि हाय सिमी, हाय सिमी, हाय अंकुर, तो उसको हाय कह सकते हैं। हेलो अंकल, हेलो अंकल, हेलो निशी, उसको भी कह सकते हैं हेलो कुश, हेलो मिसिज मेहरा, तो आप उनको भी ऐसे बुला सकते हैं हेलो मिसेज मेहरा। किसी भी समय आप इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि संबंध बेतकल्लुफी का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। विदाई के समय अच्छा चलते हैं बच्चों। अब विदाई के समय गुड बाय बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं, ये आपको पता है। तो अच्छा चलते हैं बच्चों, बच्चों के लिए चिल्ड्रेन होता है, तो गुड बाय चिल्ड्रेन। अच्छा, तो कहते हैं बाय बाय। चलते हैं प्रिय, तो फेयरवेल डियर, फेयरवेल मीन्स विदाई होता है, अलविदा डियर, या चलते हैं डियर। अच्छा फिर मिलेंगे तो कहते हैं बाय, सी यू, सो लॉन्ग। तो यहाँ पे कुछ दिया है रिमेम्बर के लिए, याद रखें। हिंदी और अंग्रेजी में संबंध का अंतर। अंग्रेजी में ग्रैंड फादर को संक्षेप में ग्रैंड पा कहते हैं जी। फादर के लिए डैड या डैडी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं। मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में चाया ताया मामा मौसी फूफा सभी को अंकल कहते हैं, और चाचा चाची ताई मामी मौसी बुआ सभी को आंटी कहते हैं। किसी भी पुरुष के लिए आदि सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है, और किसी भी महिला के लिए मैडम का प्रयोग करते हैं। चचेरे ममेरे मौसेरे या फुफेरे भाई बहन कोई भी हो, उसको हम कजिन कहते हैं। और विवाहित महिला के नाम के उपनाम से पहले मिसेज तथा अविवाहित महिला के लिए सिर्फ मिस का प्रयोग किया जाता है। मिस का और मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे में हम बस इतना ही जानेंगे। आप इसको अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना, और हो सके तो हो अपने डेली के रूटीन में इसको अप्लाई करना। बाद से आप मॉर्निंग में उठ के नमस्ते दादाजी के बजाय नमस्ते गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा कहना, और हेलो हाय बोलना। हम कल दूसरा दिन अंग्रेजी में शिष्टाचार गुड मैनर्स सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।